चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके की सीरीज के बारे में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ रामबाण साबित होगी आपकी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि इसी के अंतर्गत आपकी पूरी जीके जो है कंप्लीट होने वाली है। 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। जल्दी से सेशन को लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको जो है वो जस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से जाइए, क्लिक कीजिए। इसके स्टडी एकेडमी ऐप जो है प्ले स्टोर पर ओपन होगा, इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही इजीली तरीके से। तो चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न अपना 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर चुके थे। 121वां प्रश्न जो है यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। प्रश्न है कि किस सभ्यता में काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं दोस्तों। तो सभ्यता हो जाएगी अपनी गिलूढ़ सभ्यता, ठीक है। ऐसी कौन सी सभ्यता है जो काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं? तो गिलूढ़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। 122वां प्रश्न है कि ओझियाना पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सा? ओझियाना पुरातात्विक स्थल, ठीक है। कालीबंगा स्थित है अपने हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में। गिलूढ़ सभ्यता राजसमंद में हो जाएगी, आहट सभ्यता उदयपुर में हो जाएगी और ओझियाना जो पुरातात्विक स्थल है दोस्तों वो आपका भीलवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। 123वां प्रश्न है कि ओझियाना पुरातात्विक स्थल का उत्खनन करवाया गया था, वो करवाया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? BR मीणा के द्वारा, याद रखिएगा। 124वां प्रश्न है कि लाछुरा सभ्यता जो आपके भीलवाड़ा में स्थित है उसका उत्खनन किसने करवाया? तो BR मीणा के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। ओझियाना भी और लाछुरा भी, तो याद रखिएगा। देखिए, लाछुरा कभी आपने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, लेकिन अब इस तरीके के नाम आपको जो है वो पूछे जाने लगे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम के दृष्टि, क्योंकि जिस तरीके से इनको पेपर जो है टफ बनाना है, तो टफ कैसे बनेगा? ऐसी चीज़ें पूछी जाए जो बहुत ही छोटी है लेकिन राजस्थान जीके में अपना एक अस्तित्व रखती है। उन चीज़ों को यदि पूछा जाएगा तो मान के चलिए कि एग्जाम में प्रश्न आएंगे और प्रश्न यदि आए तो बच्चे के डब्बे गोल होने वाले हैं। तो इसी के लिए वो ऐसे जीके आपको पूछे जाते हैं। ओझियाना आपको पता ही होगा भीलवाड़ा में स्थित है सारी चीज़ें, लेकिन लाछुरा जो सभ्यता है उसको किसी को पता नहीं होगा, वो भी अपने भीलवाड़ा में स्थित है और उसका उत्खनन जो करवाया गया था दोस्तों BR मीणा के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। चलिए 125वें प्रश्न की ओर बढ़े। तो प्रश्न है कि बालाथल सभ्यता स्थल के प्रमाण जो है वो कहाँ से मिले हैं? तो वल्लभ नगर, न कि वल्लभ सागर, ठीक है। वल्लभ नगर है, यहीं हमारे पास में पड़ता है, भिंडर के जस्ट पास में, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र लगता है वल्लभ नगर। तो वल्लभ नगर जो है उदयपुर में, वहाँ से बालाथल सभ्यता के प्रमाण अपने को प्राप्त हुए हैं। 126वां प्रश्न है अपना, बालाथल सभ्यता के अवशेष किस कालीन प्राप्त हुए? तो ताम्र पाषाण कालीन माने जाते हैं। कौन सा? बालाथल सभ्यता स्थल ताम्र पाषाण कालीन का माना जाता है बालाथल सभ्यता। किस सभ्यता स्थल से, 127वां प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से लोहा गलाने की एक भट्टी प्राप्त हुई है? तो बालाथल से प्राप्त हुई है दोस्तों, ठीक है। ये चलो ठीक है, जीके के अंदर इन्होंने लिख दिया है लोहा गलाने की, बाकी रियलिटी देखा जाए तो कोई अपन एग्जैक्ट नहीं कर उनका मतलब अपन अपने अभी के हिसाब से अपन कंपैरिजन करते हैं, जबकि यार वो अपने से भी पहले एडवांस हुआ करते थे, उनका अपन कह नहीं सकते। तो पहले जो सभ्यताएं हुआ करती थी उसमें सारी चीज़ें जो उत्खनन के बाद हमको प्राप्त होती है तो उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उससे अंदाज के आधार पर ये प्रश्न बने हैं। तो ऐसे कौन सी सभ्यता स्थल है जहाँ पर लोहा गलाने की एक भट्टी प्राप्त हुई है? तो बालाथल जो है इसका राइट आंसर होगा। बालाथल सभ्यता से लोहा गलाने की एक भट्टी प्राप्त हुई है। 128वां प्रश्न है, किस सभ्यता स्थलों से बुने हुए वस्त्रों का अवशेष मिला है? तो बालाथल और बेराट से मिला है। 129वां प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में स्थित है वह किस नदी के निकट स्थित है दोस्तों? तो कांतली नदी के निकट स्थित है गणेश्वर सभ्यता। 130वां प्रश्न है कि किस सभ्यता स्थल से कुल्हाड़े, तीर, भाले, सुइयाँ प्राप्त हुई है? तो गणेश्वर सभ्यता का नाम आता है। गणेश्वर सभ्यता से ही कुल्हाड़े प्राप्त हुई है, तीर प्राप्त हुई है, भाले, सुइयाँ जो है वो अपने को देखने को मिलती है गणेश्वर सभ्यता से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ, गणेश्वर सभ्यता तक हमने बात की थी, कहाँ गया वो प्रश्न? लोहा मिला है, काले रंग की चूड़ियाँ मिली है। हाँ, वो काली रंग की चूड़ियाँ देखो कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है ना, तो उसमें अपने को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए, हाँ, बालाथल से प्राप्त हुई थी, लोहा गलाने की भट्टी प्राप्त होती है, ठीक है। हाँ, कौन सा प्रश्न था? 130 नंबर तक हम पढ़े थे। 131वां प्रश्न यहाँ से देखिए, किस सभ्यता से मछली पकड़ने के कांटे, फरसे, बाणाग्र उपकरण जो है वो मिले हैं? तो गणेश्वर सभ्यता का नाम आता है। गणेश्वर सभ्यता से ही अपने को प्राप्त होते हैं मछली पकड़ने के कांटे। देखो, पहले कुल मिला के जो भी सभ्यताएं हुआ करती थी वो नदी के किनारे हुआ करती थी, ठीक है। या फिर कभी जब नदी में बाढ़ आई तब क्या हुआ कि ये जो मकान हुआ करते थे इनके कच्चे पक्के जो भी, वो सारे बह गए, या फिर जब प्रवाह इतना तेज था कि उसके साथ मिट्टी आई और मिट्टी में दब गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो वो अपने को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अपन ज़्यादा तो क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में,
क्वेश्चन सीरीज़ है अभी, तो क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे, एक बार विस्तृत तरीके से नोट्स जो मैं लेके आ रहा हूँ उनमें अपन बात करेंगे। 132वां प्रश्न है कि पुरातत्वविदों ने गणेश सभ्यता स्थल को जो है वो बताया था, कौन सी? ताम्रयुगीन सभ्यता। 133वां प्रश्न, गणेश सभ्यता में किसके निर्देशन में 1977 से 1978 में जो है वो उत्खनन हुआ था? तो रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में होता है। गणेश सभ्यता में निर्देशन किसके नेतृत्व में? रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में 1977 से 1978 में। 134वां प्रश्न है कि मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो गणेश सभ्यता का नाम आता है जहाँ पर मिट्टी के छल्लेदार बर्तन जो है वो प्राप्त हुए गणेश्वर सभ्यता से। 135वां प्रश्न है कि रंगमहल सभ्यता जो हनुमानगढ़ में स्थित है वह किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? तो गग्गर नदी पर स्थित है रंगमहल सभ्यता जो अपने हनुमानगढ़ में स्थित है। 136वां प्रश्न कि रंगमहल सभ्यता का उत्खनन 1952 से 1954 में करवाया गया था, किसके द्वारा? डॉक्टर हन्ना रीड के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर हन्ना रीड के द्वारा ही जो है वो रंगमहल सभ्यता का उत्खनन हुआ था। 137वां प्रश्न है कि बेराट सभ्यता जयपुर जिले में है, जिसे प्राचीन काल में कहा जाता है क्या? विराटनगर के नाम से जाना जाता है। 138वां प्रश्न, बेराट सभ्यता से प्राप्त मृदपात्र कौन कौन से हैं? तो काले व लाल रंग के मृदपात्र जो हैं वो बेराट सभ्यता से प्राप्त मृदपात्र हैं। 139वां प्रश्न है कि बेराट सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे दोस्तों? तो लौह धातु जो है उससे परिचित थे बेराट सभ्यता के लोग। 140वां प्रश्न कि चीन का प्रसिद्ध यात्री जो वहनसांग था वो राजस्थान में किस सभ्यता के दौरे पर आया था? तो बेराट सभ्यता के दौरे पर आता है चीन का एक प्रसिद्ध यात्री जिसका नाम था वहनसांग। तो इस तरीके से हमने 140 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, सीरीज़ के बारे में बात की है। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए